नमस्कार दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और स्वागत है आपका इंडिया के एक स्टडी चैनल पर जिसका नाम है स्टार इंडिया स्टडी। स्टार इंडिया स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अभिषेक। आज मैं आपके सामने साप्ताहिक करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। आज मैं आप सबके सामने करंट अफेयर्स लेके आया हूं 25 से 30 मई तक के करंट अफेयर्स, एक पंक्ति में वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। फ्रेंड के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो इसी जोश और जज्बे के साथ आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने अगर जो बीते हुए 6 दिनों की वीडियोस हैं, 6 डेज़ की करंट अफेयर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। और आज की वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलेगा, ये आप समझा अपना टेस्ट ही समझिएगा कि एक वीकली टेस्ट ही है। और मैंने 31 के जो करंट अफेयर्स थे, 31 मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैंने इसमें डिस्कस किए हुए हैं। चलेगा, तो लेट्स बिगन, स्टार्ट नाउ। देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? किसने ले लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मतलब इसका क्या है, मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ इसके बारे में। इसमें क्या हुआ है, जो निजी अस्पताल थे उनको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे कि किसी का निजी हॉस्पिटल है उसको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको दोबारा फिर रिवीजन करके बताता हूँ कि किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया। अपना अधिकार का मतलब है गवर्नमेंट बना लिया है। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र जो है उसको ड्रीम सिटी कहते हैं, सॉरी मुंबई को ड्रीम सिटी कहते हैं। और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आरटीसी ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है? खरीदने पर सहमति व्यक्त की है, मंजूरी नहीं, सहमति व्यक्त की है। किसने सहमति व्यक्त की? आईटीसी ने सनराइज फूड्स लिमिटेड पर कितने की है? 100%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100%, मतलब 100% ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये किसने मंजूरी दी है? ये इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब देखते हैं, जैसे कि बात करते हैं लाख फार्मिंग को ही लाख की खेती बोलते हैं। लाख वो होती है जो साड़ियों में लाख लगाई जाती है, लाख के कंगन भी बनाए जाते हैं, तो उसी को हम लाख बोलते हैं। ये किसका प्रस्ताव था? वन विभाग का प्रस्ताव था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वह राज्य सरकार जिसने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, वह राज्य छत्तीसगढ़ है। लेकिन ये प्रस्ताव किसका था? वन विभाग का। किसका प्रस्ताव था? वन विभाग का। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया, वो कौन सा राज्य था? वो राज्य था उत्तराखंड। क्या था? उस राज्य का नाम क्या था? उत्तराखंड नाम था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसमें कौन सी सुरंग का किया है? चंबा सुरंग का। राइट आंसर आपका उत्तराखंड। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है, उसका नाम क्या है? देखो, अर्जुन पुरस्कार किसे मिलता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अर्जुन पुरस्कार इसको मिलता है, अर्जुन और द्रोणाचार्य। मैं आपको यहाँ पर दो बातों का डिस्कस करना चाहता हूँ। एक होता है अर्जुन पुरस्कार, एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा कोच लोगों को मिलता है। किनको मिलता है? कोच लोगों को। और जो अर्जुन पुरस्कार किसको मिलता है? अर्जुन पुरस्कार मिलता है जो उनके शिष्य होते हैं, मतलब या खिलाड़ियों को मिलता है। चलेगा, महासंघ खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये है मीराबाई चानू। किनको किया है? मीराबाई चानू को किया है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया है? 500 रुपए का जुर्माना प्रावधान किया है। जैसे कि कोई बिना मास्क लगाए हुए बाहर निकल जाता है तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूक देता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना पर प्रस्ताव रखा है? कितने अरब डॉलर की योजना पर प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है 750 अरब डॉलर। कितना रखा है? 750 अरब डॉलर राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा? 750 डॉलर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है वो कौन है? वो है पीके नायर। कौन है? पीके नायर। ध्यान रखना कौन है? पीके नायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अपने अन्य साथियों में शेयर कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये मेरा तो डायलॉग है नहीं, ये भारत सरकार का डायलॉग है, मैंने आज बोल दिया। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा क्या हुआ है? हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ये बात ध्यान में रखना दोस्तों, 1100 साल पुराना। ये कितने साल पुराना है? 1100 साल पुराना। वहाँ पर खुदाई की जा रही थी तो बालू में मिला है, शिवलिंग मिला है। ये वियतनाम में मिला है। कहाँ मिला है? वियतनाम में मिला है। बालू की खुदाई हो रही थी, बालू में मिला है शिवलिंग। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी बन गई आपकी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग कहाँ मिला है? बालू से आप रिलेट करिएगा। बालू से आप रिलेट कर सकते हैं वियतनाम को। बालू से आप रिलेट कर सकते हैं वियतनाम को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बनी है? नाओमी ओसाका। ये जापान की हैं। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। ये एथलीट है। कौन है? एथलीट है। सबसे ज़्यादा कमाई की है इन्होंने दुनिया में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? कितने लाख रुपए का लगाया भाई साहब? 7 लाख रुपए का लगाया है। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रण करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है वो कौन से देश को की है? ईरान को की है। कितने टन कीटनाशक की? 25 टन कीटनाशक की। ये टिड्डियों पर एक मैं स्पेशल वीडियो करने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा टिड्डी के ऊपर होने वाला है, शाम तक वीडियो आ जाएगा। चलेगा आगे देखते हैं। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, देखो ये पकड़ा है, प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, वो कौन सा देश है? रूस को हम क्या बोलते हैं? रसिया भी बोलते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, चलेगा। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? 28 मई को। ये तो आपको याद होना चाहिए। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? 120 दिन। ये पहले कितना हुआ करता था? 90 दिन हुआ करता था। सॉरी 90 दिन नहीं हुआ करता था, माफ़ कीजिएगा, 90 दिन नहीं हुआ करता था। मैं आपको बताता हूँ, ये 120 दिन कर दिया गया है। पहले ये 30 दिन हुआ करता था, अब ये 90 दिन बढ़ा करके 120 दिन कर दिया गया है। क्यों? देखो आरक्षण अवधि, आरक्षण का मतलब होता है आप लोग रिजर्वेशन कराते हो ना, वही ये आरक्षण है। पहले 30 दिन पहले होता था, अब 120 दिन पहले होने लगा है। चलेगा आगे चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, कौन करेगी? किस राज्य की सरकार करेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी, वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है कर्नाटक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखो नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस बनाए रखने के लिए ये काम करेगी।
एक परियोजना शुरू करेगी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जितने करोड़ रुपए के कितने कितने करोड़ रुपए के डॉलर की मंजूरी दी है? ये दी है 17.7 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। कितने की डॉलर की मंजूरी दी है? 17.7 करोड़ डॉलर की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में जिस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक का घटने का अनुमान लगाया है वो क्या है? हमारा इंडिया। इंडिया की जो जीडीपी है, आर्थिक विकास दर बोल सकते हैं, तो वो बहुत कम कर दी है। किसने की है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स है। ये वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी होने वाली है वो बहुत कम रहेगी 2021 में। तभी कह रहे हैं आप लोगों से पढ़ाई करिए, जल्दी से जॉब पाइए और लाइफ सेट बनाइए। हमारे साथ पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के जिस सदस्य को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है वो कौन है? नरेंद्र बंत्रा। कौन है? नरेंद्र बंत्रा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा, वो कौन है? अमेरिका। देखो एक यहाँ न्यूज़ निकल के आ रही है, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कितने डॉलर देगा? $60 लाख देगा कोरोना वायरस से निपटने के लिए। चलिएगा आगे चलते हैं। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी वो कौन है? अमेरिका। ओपन स्काई से दी है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त कर दिया वो कौन है? जापान है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग रखने के आरोप में हिरासत में लिया है वो कौन है? जो है वो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। उनका नाम क्या था? नाम मैं आपको बताता हूँ। नाम उनका है सेहान मधुसनका। ये तेज गेंदबाज हैं श्रीलंकन टीम के। उनको हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि उनके पास ड्रग मौजूद था, पकड़े गए। अब देखिएगा, इथियोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है वो कौन सी नदी है? नील नदी। आपको ये बताना चाहूँगा मैं, जो नील नदी है ना, जो नील नदी है वो विश्व की, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है। हाँ, लंबी नदी है सबसे। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। चौड़ी ब्रह्मपुत्र है। सबसे चौड़ी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। और लंबी की मैं बात करूं इंडिया में तो वो है गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है वो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, किस प्रवेश क्या परीक्षण उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इतना ध्यान में रखिएगा कि WHO ने हाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में, देखो मानव का भी इस टाइम परीक्षण चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस एक तरफ चल रहा है, उसको भी कंट्रोल ही करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है? सुमन गवनी। ये फीमेल हैं, इनको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मिला है। ये कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। ये महिला शांतिदूत हैं। ये कौन है? महिला शांतिदूत हैं। ये भारतीय सेना में अफसर हैं और इनका पद क्या है? मेजर के पद पर हैं ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई वह कितनी है? वो है 65%। वो कितनी है? 65%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय क्या मनाया गया? 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थायराइड दिवस जिस दिन मनाया, किस दिन मनाया जाता है? वो है 25 मई। इस दिन भी विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब देखो, विश्व थायराइड दिवस, विश्व थायराइड और गुमशुदा बाल दिवस, गुमशुदा बाल दिवस, ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। हाल ही में जिस देश ने टेनिस स्टार जेमी हेम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वो कहाँ की हैं? अमेरिका की है। इनका नाम क्या है? जेमी हेम्पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, वो कहाँ है? ओडिशा। ये आपको पता होना चाहिए कि कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो ओडिशा में है, कोणार्क। चलिएगा, आगे चलते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, उसका नाम क्या है? जाह्नवी फूकन। कौन है? जाह्नवी फूकन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डाटा के माध्यम से संयुक्त अनुशासन और विकास पर चर्चा की, उसका नाम क्या है? इजराइल। हाल ही में जिस राज्य ने निवेश और आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया, वो कौन है? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया, वो कौन है? चीन है, मानव रहित। ठीक है। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया, वो कौन है? तमिलनाडु। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया करता है, वो कौन है? AK सिकरी। जस्टिस है। हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा ये किसके राज्य की योजना है? मध्य प्रदेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, वो कितना था? वो था 1000 करोड़ रुपए। कितना था? 1000 करोड़ रुपए। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया, वो कहाँ के थे? झारखंड के थे। कहाँ के थे जी? झारखंड के थे। चलिएगा, आगे चलते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है, 23 मई को। आगे चलते हैं। जिस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, वो क्या है? अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रिस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया, वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, वो कितना है? राहत पैकेज कितना था? 500 करोड़ रुपए। कितना था? 500 करोड़ रुपए। कितना था? 500 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, वो कौन है? आभास झा। कौन है? आभास झा है। भारत के लेडीज हॉकी खिलाड़ी और जितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। वो कितनी बार वो किए थे? कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? 3 बार जीता था। चलते हैं, आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र जिस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव अपने सभी लेन देनों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, वो कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वह देश जो 2 महीने से कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, वो कौन है? भारत है। PPE किट का सबसे ज़्यादा। तो ये थी आज हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे जो 7 दिनों के करंट अफेयर्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए। तो फिर चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।